प्रिय विद्यार्थी, हम लोग पढ़ेंगे प्रश्नावली 3.5 का। ये सवाल जो दिया हुआ है ये न्यू वाली बुक में 3.5 में मिल जाएगा और जो पुरानी बुक है उसमें आपको 3.6 में मिलेगा। कितना विद्यार्थी कहते रहते हैं कि सर आप 3.5 में लिखते हैं और ये जो है 3.6 में सवाल मिलता है। तो जिनके पास पुराना बुक है वो 3.6 में मिलेगा और जिनके पास नया वाला बुक है यानी न्यू एडिशन तो उसमें 3.5 में सवाल मिल जाएगा आपको। तो क्वेश्चन कहता है निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल के हल कीजिए। पहला क्वेश्चन है 1/2x प्लस 1/3y बराबर 2 और दूसरा समीकरण है 1/3x प्लस 1/2y बराबर 13/6। तो हम लोग इस तरह से बनाएंगे, इसको लिखेंगे हल में। माना कि यहाँ जो है 1/x है, इसको 1/x को हम बराबर u लिख लेंगे। ठीक है, आप कहिएगा सर कि 1/x कहाँ से लिख लिए, कैसे लिख लिए? तो देखिए इसको कैसे लिखें, जैसे 1/2x ना, थोड़ा सा रफ काज कर लेते हैं। यहाँ देखिए 1/2x है तो इसको हम लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/x भी लिख सकते हैं इसको। अब देखिए एक को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 2x को गुना करेंगे तो 2x हो जाएगा, यानी इतना को तो हम इतना लिख सकते हैं। तो इसको जो है हम क्या मान लिए हैं, तो u मान लिए हैं। ठीक उसी प्रकार इसको भी, तो यहाँ है 1/3y, तो इसको कितना लिख सकते हैं 1/3 लिख सकते हैं गुने 1/y लिख सकते हैं। अब देखिए एक को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3y को गुना करेंगे 3y हो जाएगा। ठीक है, तो इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। तब इसको क्या करेंगे, तो इसको हम भी मान लेंगे, भी इसको क्या मान लेंगे, तो भी मान लेंगे। ठीक है, इसको मान लेंगे u, तो यहाँ लिख देते हैं तथा 1/y बराबर भी। ठीक है, लिख दिए यहाँ। आप देखिए अब यहाँ लिखेंगे इसीलिए, अब यहाँ देखिए 1/2x है। ठीक है, तो 1/2x है तो इसको हम 1/x को कितना लिख लिए हैं, 1/x को तो हम u लिख लिए हैं, है ना। तो u को तो यहाँ देख लीजिए, थोड़ा सा और रफ कार्य कर लेते हैं। तो 1/x को तो हम u लिख लिए, तो बच गया 1/2। तो 1/2 में यदि हम u से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, u/2 हो जाएगा। इसको लिख सकते हैं u/2। ठीक है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं, इसके बदले में u/2 प्लस उसी प्रकार से 1/3y है तो 1/y को तो हम भी माने हैं, है ना। जब भी माने हैं, यहाँ लिख दिए हैं भी, तब तो इसको कितना लिख सकते हैं, तो 1/3 गुने 1 जो है y को माने हैं भी, तो इसको गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, भी को 1 से गुना करेंगे तो भी, अब /3 यानी v/3 लिख सकते हैं, ये हो जाएगा v/3। अब बराबर कितना, तो बराबर 2। समझ में आ गया होगा। चलिए अब देखिए, अब जो है इसको बट्टा का जोड़ कर लेते हैं। ठीक है, जब बट्टा का हम जोड़ करेंगे इसको तो क्या हो जाएगा, और का चिन्ह लगा लेते हैं। 2 3 का LCM हो जाएगा 6, तो 2 3 6 3, तो 3u हो जाएगा। अब प्लस 3 दूना 6, 2u 2 भी हो जाएगा, अब बराबर 2। ठीक है, अब इसीलिए इसको कोना कानी गुना करेंगे तो बट्टा में 1 छुपल है, तो 3u का 3u हो जाएगा। अब प्लस 2 भी को 1 से गुना करेंगे तो 2 भी हो जाएगा, बराबर 6 दूना 12 हो जाएगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं। चलिए समीकरण 1 हो गया। इसी प्रकार लिखेंगे यहाँ, इसी प्रकार अब दूसरा वाला जो था यहाँ, ये जो है इसको लिख सकते हैं। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा इसको भी रफ करके समझ लेते हैं। अब जैसे कि यहाँ पे 1/3x है, तो यहाँ 1/3x इसको कितना लिख सकते हैं, 1/3 लिख सकते हैं, गुने 1/x लिख सकते हैं। अब दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये दोनों गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा। अब देखिए इसको मान लेंगे कितना, u। अब फिर यहाँ है 1/2y, तो इसको भी लिख सकते हैं 1/2 गुने 1/y। अब इसको मान लेते हैं यदि हम भी, तो कितना हो जाएगा, तो ये हो जाएगा, भी को 1 से गुना करेंगे तो हो जाएगा कितना, भी हो जाएगा। अब बट्टे में ये 2 हो जाएगा, इसको 1 को u से गुना करेंगे तो u हो जाएगा, बटे 3 हो जाएगा। तो इसका मतलब है कि इसको कितना लिख सकते हैं, तो u/3 लिख सकते हैं। तो यहाँ लिख देंगे u/3 प्लस 1/2y है, तो 1/2y को हम तोड़ के कितना यहाँ लिख लेंगे, v/2। ठीक है, इसको लिख लेंगे यहाँ, इसके बदले लिख सकते हैं v/2।
अब बराबर कितना है, तो 13/6 है, यहाँ लिख देंगे 13/6। ठीक है। अब इतना लिखने के बाद जो है हम लोग क्या करेंगे, तो इसको हल कर लेते हैं। चलिए करते हैं हल। तो 3 2 का एलसीएम हो जाएगा 6, तो 2 3 6 2, तो ये होगा 2u प्लस 2 3 6 तो 3 भी बराबर 13/6। बराबर है बीच में, तो 6 से 6 ही कट जाएगा, तो बच जाएगा कितना, तो यहाँ से लिख देंगे 2u बच जाएगा, 3 भी बच जाएगा और बराबर में 13 बच जाएगा। इसको लिख देंगे समीकरण 2, इतना हो जाएगा। ठीक है। अब जो है समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से तोड़ देंगे। तो इस दोनों में देख लेते हैं। देखते हैं यहाँ 3u है, यहाँ 2u है। यदि हम समीकरण 1 में 2 से गुना कर देंगे और समीकरण 2 में 3 से गुना कर देंगे तो u जो है बराबर हो जाएगा हमको, तो वही करते हैं। तो यहाँ लिख लेंगे हम समीकरण 1 में 2 से गुना तथा समीकरण 2 में 3 से गुना कर घटाने पर, क्योंकि चिन्ह जब सेम रहता है तो घटाने पर लिखा जाता है। ठीक है। अब चलिए गुना कर लेते हैं। यहाँ 2 से गुना कर लेते हैं समीकरण 1 में, तो समीकरण 1 कितना है, तो समीकरण 1 है 3u, तो 3u को 2 से गुना करेंगे तो कितना होता है, 3 दूना 6u हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 6u प्लस है तो प्लस 2 से गुना करेंगे 2 में, तो 2 दूना 4 भी हो जाएगा। यहाँ लिख देंगे 4 भी बराबर है तो बराबर 12 है, इधर 2 से गुना करते हैं, 12 दूना 24 हो जाएगा। अब क्या करना है, तो 3 से गुना करना है कितना, समीकरण 2 में, तो 2 3 6 भी हो जाएगा, 6u हो जाएगा प्लस 3 को 3 से गुना करेंगे तो 9 भी हो जाएगा बराबर 13 3 39 हो जाएगा। ठीक है। घटाने पर लिखे तो चिन्ह परिवर्तन होगा, प्लस है तो माइनस हो जाएगा, सब में ये माइनस प्लस कट गया। अब 4 में से 9 घटेगा नहीं, उल्टा घटाएंगे तो कितना होगा, -5 भी हो जाएगा बराबर 24 में 39 नहीं घटेगा, ये भी उल्टा घटेगा तो -15 हो जाएगा, माइनस से माइनस कट गया। ठीक है। तो भी बराबर हो जाएगा 15/5। ठीक है। तो 5 × 5 और 5 3 15, यानी भी बराबर कितना हो जाएगा, तो भी बराबर 3 हो जाएगा। भी का मान हमको निकल गया। अब हमको क्या चीज़ का मान निकालना है, अब u का मान निकालना है। चलिए हम u का मान निकाल लेते हैं। तो हम लोग यहाँ लिखेंगे समीकरण 1 में भी का मान रखने पर, तो समीकरण 1 है कितना, तो समीकरण 1 है 3u + 2v बराबर 12। अब भी का मान है कितना आया है, तो भी का मान आया है 3, भी बराबर 3, तो भी की जगह पर 3 रखेंगे। 3u का 3u प्लस 2 × 3 हो जाएगा बराबर 12, तो हो जाएगा 3u प्लस 3 दूना 6 बराबर 12, 3u बराबर 12, 6 इधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो हो जाएगा कितना, 3u बराबर हो जाएगा 6। इसमें से u जो निकाल लेंगे हम तो हो जाएगा 6/3, 3 × 3 3 दूना 6, यानी u बराबर कितना हो गया, इसीलिए u बराबर हमको 2 हो गया। u का मान कितना आ गया, तो u का मान 2 आ गया। तो अब क्या करेंगे हम लोग, शुरू में जो माने थे यहाँ कि 1/x बराबर u, तो 1/x का मान x का मान निकालेंगे और 1/y बराबर v माने थे तो y का भी मान निकालेंगे। तो यहाँ लिखेंगे अब ठीक है, 1/x बराबर, तो हम भी मान u माने थे, अब यहाँ मान पुट कर देते हैं 1/x का 1/x बराबर u बराबर कितना आया है, 2 आया है, यहाँ लिख देंगे 2। अब बट्टा में कितना छुपल है, बट्टा में 1 छुपल रहता है।
ठीक है। तो इसको गुना करेंगे, x को 2 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2x हो जाएगा, और 1 को गुना करेंगे तो 1 हो जाएगा। यानी ये जो हो जाएगा 2x बराबर कितना हो जाएगा, तो 2x बराबर हो जाएगा 2x बराबर 1 हो जाएगा। तो इसीलिए x बराबर हो जाएगा 1/2। ठीक है। अब निकाल देना है तथा, अब जो माने थे 1/y बराबर भी, तो अब भी का मान y का मान निकालेंगे। तो 1/y बराबर भी है, तो 1/y का 1/y ही रहेगा। अब भी का मान जो आया है कितना आया था हमको, तो भी का मान आया था 3। ठीक है, भी का मान आया था 3। तो अब हम भी की जगह पर यहाँ रखेंगे 3। इसके भी बट्टा में 1 छुपल रहता है, तो एक यहाँ दे देंगे। गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, तो इसलिए हो जाएगा 3y बराबर 1। ठीक है। जब इसमें से हम y निकालेंगे तो हो जाएगा 1/3, यानी y का भी मान निकल गया हमको। तब यहाँ लिख देंगे अतः x बराबर 1/2 तथा y बराबर 1/3। यही हमारा आंसर हो गया।